प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 24 और 25 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और जट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। यही बात इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट मेक फ्रेंड्स विथ ए हॉट टेम्पर्ड पर्सन, डू नॉट एसोसिएट विथ वन easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared। क्या आपने कभी जट से क्रोध करने वाला व्यक्ति को देखा है? मैंने तो बहुत लोगों को देखा है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, बस में, ट्रेन में या कहीं गांव जाते हैं, कुछ लोग फ़ोन बात करते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से मुंह से गालियां देते रहते हैं। वो लोग नहीं समझते कि वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, उनको पब्लिक देख रहा है। ये सब बातों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जैसा बात करना है वैसा बात करते हैं, जैसा पुकारना है वैसा पुकारते हैं, दूसरों को जैसा गुस्सा करना है वैसा गुस्सा करते हैं। घर में है, बाहर है, कहाँ है, सब वो नहीं जानते। इन जैसे लोगों को शॉर्ट टेम्पर कहा जाता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है हॉट टेम्पर्ड। यदि आपके कोई दोस्त है जो जट से गुस्सा करते हैं, जिनको तुरंत गुस्सा आती है, तो उनसे दोस्ती मत करना। क्यों भाई आप ऐसा बोल रहे हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे प्यार करो, लेकिन आप क्यों कहते हैं कि हॉट टेम्पर लोगों से यानी जल्द से गुस्सा करने वालों से दोस्ती मत करो? क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वजह है, यहाँ लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे। देखो, जब आपका दोस्त शराबी है, जब वो गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, धीरे धीरे उसकी दुआ, जो स्मोकिंग की दुआ होती है, वो आप भी पी लेते हैं और उसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। थोड़े दिनों के बाद आपको भी स्मोकिंग आदत पड़ जाती है। देखिए, इसी तरह जब आपके दोस्त को बहुत गुस्सा आती है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, हर बात पे गुस्सा करता है, डांटता है, गालियां देता है, तो आपको धीरे धीरे उसके चाल चलन, उसके कैरेक्टर, उसके आदतें, सब कुछ आपको आ जाती है। इसी विषय में नया नियम में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में एक बात लिखा है, वो वचन में पढ़ता हूँ, सुनिए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 15 वर्स 33 में इस तरह लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या लिखा है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बैड कंपनी रूइंस ए गुड कैरेक्टर। यदि आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, गुस्सा करता है, सबको डांटता है, गालियां देता है, आप भी उनके जैसा बन जाते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर कहते हैं कि आपका दोस्त कौन है, एक बार चेक कर लीजिए। क्या आपका दोस्त गुस्सा करने वाला है, शराबी है, ड्रग्स लेता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है? कौन है आपका दोस्त? क्या व्यभिचारी से दोस्ती करते हैं? संभल के रहिए। अगर उनके साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपको भी आदतें आ जाएंगे। कभी भी क्रोध करने वाले लोगों के साथ दोस्ती मत करना और उनके संग मत चलना। बातों में वो बोलते हैं, अरे मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं सच बात करता हूँ। ये सब लोग झूठे हैं, ये सब लोग सही नहीं जानते, मैं सही बोलता हूँ कहकर आपसे बोलेगा, लेकिन उसके अंदर भी गलती है। वो अपने आप को सुधारता नहीं, हर बात पर चिल्लाते रहता है और कहता है वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को एहसास करता है, उससे परमेश्वर प्रेम रखता है और उसको क्षमा करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता नहीं, तो परमेश्वर उसको कभी भी क्षमा नहीं करता। इसीलिए पहले आपकी गलतियों को पहचानो। यदि आप ये वचन सुन रहे हैं, यदि आपको शॉर्ट टेम्पर है, जल्द से गुस्सा आती है, तो ठीक करो, अपनी कैरेक्टर को सुधारिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, उपवास रह के प्रार्थना करो, तब परमेश्वर ज़रूर इस बलहीनता से छुटकारा देंगे। मुझे कुछ लोग फ़ोन करते हैं प्रेयर के लिए और मुझसे बात करते रहते हैं, कुछ बातें बोलते रहते हैं, बोलते ही सडन से उनको शॉर्ट टेम्पर हो जाती है, बहुत गुस्सा में आ जाते हैं और कहते हैं तुम ये हो, वो हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। तब मैं बोलता हूँ, भाई साहब रुकिए, आपने तो मुझे प्रार्थना करने के लिए फ़ोन किया है, लेकिन आप मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों मुझसे झगड़ रहे हैं? तब वो कहता है, मैं थोड़ी नहीं झगड़ रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आप बहुत गुस्से में, शॉर्ट टेम्पर में बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जब आप दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, एक नम्रता के साथ, रेस्पेक्ट देकर बात करिए। जैसा चाहे वैसा मुंह खोलकर मत बोलना, क्योंकि आपके बातों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को
दुख महसूस होती है, इसीलिए आपकी बातों को चेक करो, आपका चाल चलन चेक करो, आपका बिहेवियर चेक करो। आप जितना भी सुसमाचार प्रचार करो, यदि आपको बहुत गुस्सा है, आप सबको गालियां देते हैं, डांटते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आता और आपकी गवाही भी नहीं सुनता। पहले आपको दीन होना है, नम्रता से जीना है। आपके घर में आपके मेहमान, आपके घर वाले बोलना है, हाँ मेरे पिताजी यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, उनमें यीशु मसीह के गुण है। इस तरह आपके घर वाले बोलना है, तभी आप सच्चे विश्वासी है। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, अगर आपको जल्द से गुस्सा आता है तो प्रार्थना करो परमेश्वर के पास, उपवास रहिए, ज़रूर परमेश्वर आपको इस बलहीनता से छुड़ाएंगे। यदि आपके कोई दोस्त है जो गुस्सा करते हैं, उनके साथ मत चलिए, उनसे दोस्ती मत करिए, और यदि आप उनके साथ दोस्ती करेंगे तो आप पाप में फंस जाएंगे। यही आज परमेश्वर कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारे दोस्त कौन है, हमारे पड़ोसी कौन है, सबको जानना ज़रूरी है। कुछ समय शैतान ऐसा करता है, अपने दोस्तों के द्वारा, मेहमानों के द्वारा आपका गवाही को बिगाड़ देता है। इसीलिए हर विषय पर विश्वास के जीवन में एक एक कदम जब आगे बढ़ते हैं, सोच समझकर बात करना है, दोस्ती करना है। यही आज परमेश्वर हमसे सिखाते हैं। आइए आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हमसे बात किया है कि जो झट से गुस्सा करता है, शॉर्ट टेम्पर लोगों के साथ दोस्ती मत करना, उनके साथ मत चलना। यदि तू उनके साथ चले तो तू तेरा प्राण फंदे में डाल देगा, तू फंस जाएगा उनके साथ, तू भी उनके आदतों को सीख लेगा। प्रभु, हम आज सच्चे विश्वासियों के साथ, जो लोग तेरे अनुकरण करते हैं, तेरे चेले हैं, तेरी बात सुनते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए सहायता कर। हमारा सच्चा मित्र तू है प्रभु, तेरे साथ दोस्ती करने के लिए, तेरी बात मानने के लिए मदद कर। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर, जितने लोग भी इस शॉर्ट टेम्पर के साथ पीड़ित है, उस शॉर्ट टेम्पर को उनके मन में से निकाल दे। तेरे मार्ग में चलने के लिए, तेरी बात सुनने के लिए सहायता कर। तू ही उनको बचा प्रभु, एक अच्छा चरित्र रखने के लिए सहायता कर अपने जीवन में। बुरी संगति को निकाल दे परमेश्वर, तेरे रास्ते में आगे बढ़ा। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा के नाम पे करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको भी ये बलहीनता है, ज़रूर परमेश्वर आपको शॉर्ट टेम्पर से छुटकारा देंगे। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।